लेकिन जैसे आज नीलेश और बिंदिया ने एक जबरदस्त बिजनेस प्रेजेंट किया, राइट, और वही एक्साइटमेंट और वही उनका जो एंथुजियास्टिक है उसको हम लोग आगे ले जाना चाहते हैं। और आज वो उनकी सक्सेस स्टोरी बताएंगे, राइट। और जो आज आप लोगों ने जितने भी रिकग्निशन देखे, वो रिकग्निशन से जितने भी लोगों ने कुछ न कुछ लेके जाना है कि इतने सक्सेसफुल लोग, कोई बिजनेसमैन है, कोई ट्रेडिशनल बिजनेस करता है, कोई जॉब करता है एमएनसी कंपनी में, वो सभी लोग यहाँ पे बिजनेस क्यों बनाते हैं, वो क्वेश्चन हमेशा आपको आपके माइंड में आना चाहिए। और वही स्टोरी को हम लोग कंटिन्यूस रखेंगे और नीलेश और बिंदिया पटेल को हम लोग इन्वाइट करेंगे, राइट। अभी पिक्चर बाकी है दोस्त, और उनका आज हम लोग एक सक्सेस स्टोरी, जबरदस्त सक्सेस स्टोरी है उनका, और आपको कुछ ना कुछ मैसेजेस वहां से मिलेंगे। तो मैं इनवाइट करना चाहता हूँ हार्टली नीलेश एंड बिंदिया पटेल को दोबारा ये स्क्रीन के ऊपर, और उनकी सक्सेस स्टोरी हम लोग आज सुनेंगे, जिससे हम लोग कुछ ना कुछ मैसेज लेके जाएंगे। सो हियर इज नीलेश एंड बिंदिया पटेल ऑन द डिजिटल स्क्रीन। थैंक यू हेमंत भाई। थैंक यू वेरी मच। और ये बिजनेस ने हमारे लाइफ को बहुत चेंज कर दिया 360 डिग्री, है ना। और जब भी ये स्टोरी शेयर करने की बात आती है ना, तो हम अंदर से बहुत इमोशनल भी हो जाते हैं और एक्साइटेड भी हो जाते हैं। क्योंकि हमने जो पास्ट में लाइफ जी है और आज जो लाइफ जी रहे हैं उसके बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है ना। तो जैसे मैंने पहले बताया कि मेरा खुद का ड्रीम था बिजनेस करने का। उसके लिए एक फाइनेंस तैयार करने के लिए मैं लंदन गया था। लंदन से आके मैंने अपना रेस्टोरेंट, कैंटीन और कैटरिंग का पूरा बिजनेस सेटअप किया था, है ना। और ये बिजनेस जब मैंने सेटअप किया ना, तो मतलब इतना आसान नहीं था ये सब करना मेरे लिए। क्योंकि सुबह 5 बजे मेरा एक स्कूल में कैंटीन चलता था, उसके बाद फिर एक मल्टीनेशनल कंपनी में मेरा मिल सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट चलता था, और उसके साथ रेस्टोरेंट। तो मेरा पूरा लाइफस्टाइल इतना हेक्टिक था कि पूछो मत। सुबह 5 बजे मैं उठ जाता था, स्टाफ को लेके मार्केट जाता था सब्जी लेने के लिए, है ना। और वो सब्जी लेके फिर स्कूल में पहुंचते थे, क्योंकि 10 साढ़े 10 बजे 400-500 बच्चों का नाश्ता रेडी चाहिए। वो कंप्लीट करने के बाद 11 साढ़े 11 बजे रेस्टोरेंट ओपन करता था। वो रेस्टोरेंट 3 साढ़े 3 बजे लंच अवर्स कंप्लीट किए और 4 बजे घर पहुंचा। फिर अगले शाम को 6 बजे निकल के रेस्टोरेंट पे आ जाओ। रेस्टोरेंट के डिनर्स के ओवर 11 साढ़े 11 बजे कंप्लीट हुए, 12 बजे घर पे पहुंचो, और 12 से 5 वो रात का टाइम, और दिन का 4 से 6 का टाइम। और जिनके पास बिजनेस के इतने सारे लफड़े हो, वो 4 से 6 में भी कभी फ्री नहीं रहता है। तो 4 से 6 तो खाली कहने के लिए टाइम था कि मैं घर पे जाता था, अदरवाइज मैं सिर्फ रात को 12 से 5 घर पे रहता था। तो उल्टा हो गया था कि फैमिली में से किसी को मिलना है ना, तो वो मिलने के लिए रेस्टोरेंट पे आते थे। उनको यदि मेरे साथ खाना खाना है तो घर से टिफिन लेके रेस्टोरेंट पे आते थे। ये सब पूरा लाइफ सर्कल पूरा ऐसा हो गया था कि कुछ समझ नहीं आ रहा था। ड्रीम तो ये था कि रेस्टोरेंट से बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे, लाइफस्टाइल एंजॉय करेंगे, है ना। बट समझ ही नहीं आ रहा था क्या क्या एंजॉय कर रहे हैं हम, है ना। और पूरा मैं फील कर रहा था कि मैं कहीं फंस चुका हूँ। और उसी दौरान एक मेरी डॉटर की बर्थडे थी 21 फरवरी को, और वाइफ, बच्चों के साथ और कुछ फैमिली के क्लोज फ्रेंड्स के साथ हम वो बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठा मेरे रेस्टोरेंट पे आए थे। और मैं और मेरी वाइफ दोनों रेस्टोरेंट के काउंटर पे खड़े थे, और तभी एक कपल की एंट्री गॉड मास्टर प्लान के थ्रू हमारे लाइफ में हुई। वो हमारे रेस्टोरेंट के बाहर गन्ने का रस पीने के लिए रुके थे, और उन्होंने देखा कि बहुत अच्छा यंग कपल है, चलो इनके साथ एक इंट्रोडक्शन करते हैं। और वो आए, उन्होंने हमारे साथ इंट्रोडक्शन किया, और फिर हमको बिजनेस के लिए अप्रोच किया। और वो नन अदर देन नीलेश एंड सोनल ठाकुर है ना। तो उन्होंने हमें बिजनेस के लिए अप्रोच किया, और कहीं ना कहीं वो हमारे जहन में था कि कुछ और करना है, क्योंकि वो जो हेक्टिक लाइफस्टाइल हो गई थी उससे फ्री होना था, है ना। तो यहाँ पर एक मैसेज ये है कि कई बार लाइफ में जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, तो हमारे लिस्ट में हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं, तो ये अच्छा सक्सेसफुल है, ये यहाँ पर बिजी है, इसके पास तो टाइम नहीं है, ये नहीं करेगा। हम खुद डिसाइड कर लेते हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि यदि उस दिन नीलेश भाई, सोनल ठाकुर ने यदि हमको आके मिले नहीं होते, अप्रोच नहीं किया होता, तो आज हम उसी लाइफस्टाइल में फंसे हुए होते और वहां से बाहर नहीं निकल पाते, पोलो के बेल की तरह, है ना। वाइफ ने याद दिला दिया मुझे, पोलो के बेल की तरह वैसे ही फंसे हुए थे हम, है ना। और वो वहां से हमको निकाला है। तो कई बार
लोग सोचते हैं कि ये तो फंसाने का बिजनेस है, फंसाने का नहीं है, फंसे हुए को निकालने का बिजनेस है ना। तो हमको निकाला उन्होंने, और आज भी हम दिल से उनको थैंक्स कहते हैं। हम उनको माँ बाप, हमारे पेरेंट्स के बाद हम उनको माँ बाप ही मानते हैं, है ना। और इस बिजनेस को बिल्ड करते हैं, उसके बाद हमने बिजनेस जब हमने ज्वाइन किया तो हमने तुरंत डिसीजन नहीं लिया था। हम इनिशियली हमने कुछ प्रोडक्ट्स यूज किए थे, और उसके बाद एक हमको अपलाइन ने फंक्शन प्रमोट किया था, मेगा फंक्शन, तो मेगा फंक्शन में गए थे। और उसके बाद भी हमने डिसीजन, काम करने के लिए जो हम एक्टिव होने चाहिए वो काम ही नहीं कर रहे थे, है ना। तो अगेन एक गॉड मास्टर प्लान हुआ, गॉड ने हमको किक लगाया। क्या किक लगाया? रेस्टोरेंट खाली करने का। जो बड़े किराए की जगह पे रेस्टोरेंट था, वो रेस्टोरेंट खाली करने का नोटिस मिला। ये बोले आपको 30 जून को रेस्टोरेंट खाली करके देना है, 1 महीने पहले। और उसके बाद हमको रियलाइज हुआ कि हमको इस अपॉर्चुनिटी को बिल्ड करने की क्यों जरूरत है ना। तो उसके बाद हमने इस बिजनेस को बिल्ड करना शुरू किया, और उस जर्नी के दौरान एक बीबीएस भी आया, वो बीबीएस भी मैंने अटेंड किया। और उस बीबीएस, बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार जिसे कहते हैं, वो बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार ने मुझे हिला के रख दी, है ना। उसने मुझे अंदर से पूरा हिला के रख दिया, मेरे विजन को बड़ा किया, और उसके बाद हमने एक कमिटमेंट लेके इस बिजनेस को बिल्ड करना स्टार्ट किया। बट जब ये सब कुछ हो रहा था ना, तो उस जर्नी में कई बार हमारे ऊपर बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन मार्क भी किए, है ना। लोगों ने ये भी बोला कि ये तो पत्तों का महल है, क्योंकि नीलेश भाई सोनल ठाकुर ने हमको पहचान लिया था, हमारे पोटेंशियल को पहचान लिया था। तो वो हमको लेके बहुत होपफुल थे, और हमारे लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे, बट लोगों को वो रिजल्ट नहीं दिख रहे थे। तो उन्होंने हमारे ऊपर क्वेश्चन मार्क किया था कि पत्तों का महल है। बट जब हमने वो टाइम के दौरान नीलेश सोनल ठाकुर ने क्या किया, हमारे साथ रिलेशनशिप बिल्ड रखे। वो जानबूझ के हमारे रेस्टोरेंट पे पार्सल लेने आ जाते थे, सब्जी, मुलाकात करते थे। जब मैंने रेस्टोरेंट रिलोकेट किया, और रेस्टोरेंट के लिए जब सब काम कर रहा था, तो वहां पर खड़े रहते थे, है ना। तो इस तरह से उन्होंने रिलेशनशिप बिल्ड किए, और उस रिलेशनशिप ने भी हमको बहुत हेल्प किया इस बिजनेस में डिसीजन लेके आगे बढ़ने के लिए। और जब हमने एक बार डिसीजन ले लिया, तो पहले ही महीने में हमने 9% अचीव किया, दूसरे महीने में 12% अचीव किया, और उसके बाद तो आपको लगा होगा कि जर्नी बहुत अच्छी, बट ऐसा नहीं था, है ना। तीसरे महीने में 300 पीवी करने के लिए घर के 20 पीवी डालने पड़े। ऐसा क्यों? क्योंकि तब पता चला कि ये तो बिल्कुल ऐसा था कि भाई शोरूम से गाड़ी छूटी है, तो शोरूम वाले कुछ तो पेट्रोल देते हैं, तो वो शोरूम की क्रेडिट पे हम थोड़े किलोमीटर तक ही जा सकते हैं। तो उसके बाद तो खुद का पेट्रोल डालना पड़ता है। तो अपलाइन की क्रेडिट से और अपलाइन के एक्सपीरियंस और एफर्ट से बिजनेस तो बहुत बड़ा हो गया, बट जब थोड़ा अपलाइन का टाइम कम हुआ, तब रियलाइज हुआ कि हाँ, ये बिजनेस तो हमारा, हमें खुद का एफर्ट्स डालने है ना। तो जब यहाँ पर एक और मैसेज है कि जब अपलाइन आपके साथ काम कर रहे हैं, आपका रोल ये है कि आपको फटाफट सीख के अपने आप को तैयार करना है, और आपको खुद को काम करने के लिए फील्ड में उतरना है ना। जब हम 12% से 3% पे आए, तब रियलाइज हुआ कि ये बिजनेस, क्योंकि वो जो वॉल्यूम, वो जो पिन अचीव किए थे, उसमें वॉल्यूम बेस यानी कि टर्नओवर बेस ज्यादा था, और टीम बहुत कम थी। तो तब ये भी रियलाइज हुआ कि ये बिजनेस सिर्फ बेचने का नहीं है, नेटवर्क खड़ा करने का है, और नेटवर्क बेस्ड एसेट बनाने का बिजनेस है। और उसके बाद हमने खुद का नेटवर्क बनाने के ऊपर फोकस किया, और बहुत फास्ट बिजनेस को बिल्ड करना शुरू किया। बट हम फास्ट बोल रहे हैं, फास्ट हुआ नहीं। पहले 30 से 35 कपल ने हमको ना बोला, है ना। फ्री का बिजनेस था, किसी ने डॉक्यूमेंट नहीं दी। बट एक चीज हमको दिमाग में बैठ गई थी कि हमने किसी को हाँ बोला है, हमको हाँ बोलने वाला मिलेगा। हमारे अपलाइन का एक गुरु मंत्र याद रह गया था कि मुर्दे को उठाने वाले 4 मिलते हैं, जिंदे को उठाने वाले 6 मिल जाएंगे। और वो हमने पकड़ लिया था, और हम लोगों से मिलते गए, है ना। और पहला कपल हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आया, और उनके रेफरेंस के थ्रू हमारे बिजनेस में परिमल और श्वेता आए। और परिमल और श्वेता आने के बाद हमारे बिजनेस में बहुत फास्ट मोमेंटम आ गए, है ना। बट यहाँ पर एक बहुत मजेदार स्टोरी ये भी है कि परिमल श्वेता हमारे साथ डायरेक्टली स्पॉन्सर नहीं हुए थे। हम उनके बहन जीजाजी के घर पे बिजनेस दिखाने गए थे, उनको बिजनेस दिखा रहे थे, और बिजनेस के बाद ग्लिस्टर का डेमो चल रहा था, और परिमल अपने जीजाजी की गाड़ी छोड़ने घर पे आया था, परिमल और श्वेता। और उन्होंने ग्लिस्टर का डेमो देखा, उनको प्रोडक्ट अच्छा लगा, और हमने उनका नंबर लिया था, और हमने उनको बिजनेस दिखाया, और वो हमारे बिजनेस में आए। और आज वो हमारे बिजनेस में एक बहुत बड़ा क्वालिफाई लेके फाउंडर प्लेटिनम है। बट मजे की बात यहाँ पर ये है कि परिमल के बहन जीजाजी को परिमल को हमने बिजनेस दिखाया, बट उनके बहन जीजाजी
उनसे 3 महीने पहले बिजनेस में जुड़े हुए थे। जब हमने उनको बिजनेस उनके घर पे दिखाया बहन जीजाजी को, तब वो एमवे बिजनेस में थे, बट पूरा बिजनेस प्रेजेंट देखने के बाद उन्होंने ना ही हमको बोला कि मैं एमवे में हूँ, ना ही परिमल को बोला कि मैं एमवे में हूँ, और इसका रिजल्ट ये हुआ कि परिमल आज हमारी टीम में फाउंडर प्लेटिनम हो गया, जो उनकी टीम में होना चाहिए था, है ना। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आपके भी बहुत सारे रिश्तेदार होंगे, बहुत सारे रिलेटिव होंगे, किसी को छोड़ना नहीं है, सबको बताना नहीं। ये अपॉर्चुनिटी को लेके आप कोई हेजिटेशन मत रखो, है ना। देखो, गिटार एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो बंदर के हाथ में आ जाए तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, बट वो गिटार यदि एक रविशंकर के हाथ में आ जाए तो वो दुनिया का सबसे बेस्ट इंस्ट्रूमेंट बन जाता है। वैसा ही अपॉर्चुनिटी है, आपके हाथ में अपॉर्चुनिटी आया है, बट आप बंदर के जैसा बिहेव करोगे तो ये अपॉर्चुनिटी को कोई वैल्यू नहीं करेगा। बट यदि आप एक बिजनेसमैन की तरह इस अपॉर्चुनिटी की वैल्यू को समझ के लोगों के साथ बात करोगे तो बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन आप खड़ा कर सकते हो, बहुत क्वालिटी लोगों को आप अपने साथ बिजनेस में ला सकते हो। तो इसी तरह से हमारा ऑर्गेनाइजेशन बनना शुरू हुआ। परिमल ने ज्वाइन करते ही बहुत सारे लोगों को स्पॉन्सर किया और बहुत सारे अच्छे अच्छे लीडर हमारे साथ जुड़े, उज्जवल रचना, समीर कोमल और विकी संगीता, और ये सब लोगों का आज बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत पैशनेटली बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं। और उनकी टीम में भी बहुत सारे क्वालिटी कपल्स है। उन्होंने बहुत सारा एक अच्छा डॉक्टर का ग्रुप बनाया, जो हस्बैंड वाइफ दोनों डॉक्टर है, जिनको आपने लास्ट मंथ सुना, डॉक्टर विष्णु एंड उषा, डॉक्टर शालिनी एंड सुनील, और उनके नीचे एक अमोल एंड सीमा करके। तो ये बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन परिमल के थ्रू खड़ा हुआ, है ना। और उसी ऑर्गेनाइजेशन में जब परिमल ने ज्वाइन किया तो परिमल के बाद बहुत सारे और कपल ज्वाइन हुए, हालोल में ज्वाइन हुए, गुजरा में ज्वाइन हुए। हमने क्या किया, हम जब परिमल और श्वेता नए थे, वो सीख रहे थे, है ना, तो उनके साथ उनके लिस्ट में से ये सब स्पॉन्सरिंग हमने बिल्ड करना शुरू किया। ऑफलाइन में हमको सिखाया था कि जो भी जुड़ता है उनके लिस्ट से आप और ज्यादा लोगों को उनके लिस्ट का यूटिलाइज करके नए नए लिस्ट खोलते जाओ, है ना। टैप रूट बिल्ड करो और विड्थ बिल्ड करने में हेल्प करो। तो हम टैप रूट में हमने हालोल में जाना स्टार्ट किया, एवरी वीक हालोल जाते थे। उसके बाद एक ऑर्गेनाइजेशन बना गोधरा में, तो हमने एवरी मंडे गोधरा में जाना स्टार्ट किया, है ना। तो 60 किलोमीटर 100 किलोमीटर हमने टाइम देना स्टार्ट किया, और वो जो वक्त दिया हमने, उसके बहुत सारे रिवॉर्ड्स भी हमें मिले। उनके थ्रू बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन खड़े हुए, है ना। बहुत सारे बड़े बड़े लेवल के क्वालिफाइड लोग हमारे बिजनेस में आए, और बहुत बड़ा बिजनेस हमारा मल्टीपल स्टेट में उस ऑर्गेनाइजेशन में गया। और उसके बाद इम्पोर्टेंट चीज क्या हुई कि भाई जब हम ये बिजनेस बिल्ड कर रहे थे, है ना, तो क्यों हम बिल्ड कर रहे थे, क्योंकि ये हमने मान लिया था कि ये बिजनेस हमारा है। तो कोई आएगा बिजनेस में, काम करेगा, हेल्प करेगा, उसका वेट नहीं किया, हमने खुद काम करना स्टार्ट किया। हमारी टीम के लिस्ट में भी, क्यों, क्योंकि हमको हमारा ग्रोथ, हमारी सिक्योरिटी तो चाहिए थी, बट हमने जिन लोगों को स्पॉन्सर किया, उनके सपने, उनकी उम्मीदें, है ना, उनको पूरा करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए भी हमने एक डिसीजन लिया था। उन लोगों ने हमारे ऊपर भरोसा रखा था, वो हमें भरोसा पूरा करना था, है ना। और ये सारे प्रोसेस में हमारे अपलाइन नीलेश सोनल ठाकुर ने भी हमको बहुत हेल्प किया। उनके गाइडेंस के थ्रू, उनके मेंटरशिप के थ्रू हम ये बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन खड़ा कर पाए, है ना। और ये सब करना मुश्किल और आसान नहीं था, मुश्किल था। क्यों, क्योंकि जब हमने हमारे रेस्टोरेंट को रीलोकेट किया, है ना, तो रीलोकेट करने के बाद 3 से 4 महीने में उस रेस्टोरेंट को भी हमें बंद करना पड़ा, है ना। बहुत सारा लॉस गया, हम बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हुए, क्योंकि ओवरहेड थे सर पर, लायबिलिटीज थी। रीलोकेट करने के बाद हमने थोड़ा लॉस किया, तो वो रेस्टोरेंट बिजनेस क्लोज करने के बाद हम फाइनेंशियल चैलेंजेस में थे, बट हमने देख लिया था इस बिजनेस के पोटेंशियल। हमारे मेंटर का सपोर्ट और गाइडेंस, उसके साथ इस बिजनेस को हम कंटिन्यूस बिल्ड करते गए, है ना। और इस बिजनेस की जर्नी में हम सक्सेसफुल होते गए। बट ये सब कुछ सिर्फ हमारी वजह से नहीं हुआ, हमारे टीम में जो लोग आए, परिमल, श्वेता से लेके जितने भी लीडर आए, उन लोगों ने बहुत अच्छा कमिटमेंट लेवल दिखाया। हमारा सेकंड ऑर्गेनाइजेशन जो हमें मिला, वो ऑर्गेनाइजेशन हमारी डॉटर के स्कूल के लिस्ट में से मेरी वाइफ ने कॉल किया था, और जो लेडी सामने थी वो नॉन गुजराती यानी महाराष्ट्रियन थी। बिंदिया को पता नहीं था, वो गुजराती में बात कर रही थी। सामने वाली लेडी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, उसको इतना समझ में आया कि मेरी डॉटर के स्कूल में जो दूसरी लड़की पढ़ रही है, उसकी मदर बात कर रही है और घर पे आने के लिए बोल रही है। उन्होंने घर पे इसलिए इनवाइट किया
तो उनको लगा कि चलो एक नई पहचान हो जाएगी, नए फ्रेंड्स बन जाएंगे, और सिर्फ ये इतना ही समझ में आया और वो सोच के उन्होंने हमें इनवाइट किया और वो बिजनेस में आए। वो सन फार्मा में एक बहुत अच्छे लेवल पे साइंटिस्ट है, उनके थ्रू बहुत सारे कपल हमको मिले और उन्हीं के लिस्ट में से रेफरेंस के थ्रू हमको मिले हेमंत और दीपाली पवार, जिन्होंने आज महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र के अलावा कई सारे स्टेट में बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा किया है ना। और कहते हैं ना कि हेमंत दीपाली पवार जब बिजनेस में 0 लेवल पे थे, तब जो कपल हमने पहले स्पॉन्सर किया था वो 12% पे थे। आज वो 12% और उनके ऊपर का ऑर्गेनाइजेशन कोई नहीं, बट क्योंकि हमने उस छोटे लेवल के कपल को भी नर्चर किया और वो हमारे लिए आज लाइफ टाइम की सिक्योरिटी बने और उन्होंने बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा किया। उनके ऑर्गेनाइजेशन में अभय कंचन, योगेश कल्याणी, ये सब सन फार्मा में है, सचिन मोनाली, और ये सब लोग पैशनेटली बिजनेस बिल्ड करते हैं। बट वहां पर और एक कपल जो हमको मिला, हमारे पास एक मैरिज ब्यूरो की बुक थी, उस बुक में मैंने कॉन्टेक्ट इन्वाइटिंग करना स्टार्ट किया है ना। वो टोटली अननोन स्ट्रेंज लिस्ट था है ना, और वहां पर 292 कॉन्टेक्ट मैंने किए। उसमें बहुत कुछ स्पॉन्सरिंग हुआ, कुछ नहीं हुआ, बहुत सारे मिस शो हुए, बट उसके बाद 293 नंबर पे एक कपल मिला और वो कपल देन आज आपने देखा ब्रांड न्यू 6% धवल एंड श्रद्धा, जो 3 महीने पहले बिजनेस में ज्वाइन हुए है ना। इन्होंने बिजनेस का डिसीजन लेने में 1 महीना निकाल दिया, 1 महीने के बाद बिजनेस बिल्ड ज्वाइन किया और बहुत फास्ट बिल्ड किया। और उनकी कपल में, उनके टीम में एक समीर और अपेक्षा करके उनके बहन जीजाजी ज्वाइन हुए है ना, और उन्होंने बिजनेस को बहुत फास्ट बिल्ड किया। आज उनको बिजनेस में 1.5 महीना हो चुका है और इस महीने वो लोग ब्रांड न्यू 9% PFI जा रहे हैं, यानी कि 2.5 महीने में वो लोग बिजनेस में बहुत अच्छे मुकाम पर जा रहे हैं है ना। तो इस तरह से हमारा सेकंड टीम बिल्ड हुआ और हमारा थर्ड ऑर्गेनाइजेशन भी यदु नंदन सिंपू करके और बहुत सारे, एक मेडिकल स्टोर का ऑनर है और बहुत सारे कपल है। फोर्थ ऑर्गेनाइजेशन हमारा गिफ्टेड बाय एमवे है। जब हम प्लेटिनम गए तो हमको कंपनी ने एक लीड दिया एक कपल का, जो कुछ अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा था, और वो लीड को हमने फॉलो किया और वो आज हमारे बिजनेस में पीयूष एंड करुणा शर्मा, वो ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है ना। बट ये जर्नी हमने जिस तरह से एक्सप्लेन की उतना आसान नहीं था, बहुत सारे चैलेंजेस आए, बहुत सारे अप डाउन आए है ना। और आज हमारा जितना भी फैमिली फ्रेंड रिलेटिव्स जो भी है, उनमें से आज हमारे बिजनेस में कोई नहीं, कोई हमारा कस्टमर भी नहीं है। उसके बावजूद आज हमारा ऑर्गेनाइजेशन हमने बहुत बड़ा खड़ा किया है ना। तो मोरल ये है कि यदि आपने, आपके ड्रीम है, आप कुछ लाइफ में करना चाहते हो, तो आपको आपके जैसे लोग मिल जाएंगे। आपको बस खाली ये करना है कि आपको एक डिसीजन लेना है, काम करते रहना है, आपको अपने अपलाइन, अपने मेंटर को फॉलो करना है ना। आज आपको बहुत स्वीट कपल दिख रहा होगा स्क्रीन के सामने, बट जब बिजनेस में बिल्ड कर रहा था अपना रेस्टोरेंट का, तो वो रेस्टोरेंट के बिजनेस में और वर्कलोड में इतना स्ट्रेस था कि हमारी लाइफ है ना कुत्ते बिल्ली जैसी हो गई। बहुत तू में होती थी, बहुत लड़ते थे है ना। और वहां से लेके आज कई बार हमको लोग सामने से पूछते हैं कि आपके लव मैरिज है, तो इतना बदलाव हमारे अंदर आया, और वो भी एसोसिएशन की वजह से है ना। तो ये बिजनेस में आप जब आते हो तो आपके सिर्फ लाइफस्टाइल में चेंज नहीं आता है, आपके अंदर ये बिजनेस पूरा बदलाव लाता है। और वो बदलाव इसलिए आता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ग्रोथ माइंड के सेट के लोग हैं जो पॉजिटिव एनर्जी के साथ लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, और वो आपको आगे लेके जाएंगे। बट आप अपने आगे बढ़ने की जर्नी में अपने साथ कई सारे लोगों की जिंदगी को इम्पेक्ट कर पाओ है ना। और आज हमारे ड्रीम की वजह से हमारी टीम में बहुत सारे लोगों के ड्रीम फुलफिल हुए है ना। और ये सब कुछ करना मेरे लिए अकेले के लिए आसान नहीं था, क्योंकि मैं बहुत बिजी था अपने लाइफ में, अपने ट्रेडिशनल बिजनेस में। और उसी वक्त इंडिया ने मेरे डिसीजन में 100% अपना कमिटमेंट दिया था। वो पूरे बिजनेस की और मेरी और मेरे घर की बैकबोन है ना। तो कहते हैं ना कि वो सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक लेडी का हाथ होता है ना। तो ये लेडी का हाथ पाव, पूरी लेडी में इस सक्सेस के पीछे है ना। और ये बिल्कुल सही है ना। जिसने भी ये सेंटेंस या ये बताया है वो बिल्कुल गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। और माय बैकबोन, माय वाइफ, माय लाइफ, माय स्वीट हार्ट, हियर इज विद्या पटेल। थैंक यू सो मच नीलेश। कितनी लेडीज को अच्छा लगा ऐसा वार्म वेलकम अपने हस्बैंड के मुंह से, राइट। डेफिनेटली ये पहले ऐसा नहीं था। एक्चुअली मेरा नाम विद्या पटेल है, और एक्साइटेड विद्या पटेल क्योंकि मैं हमेशा एक्साइटेड रहती हूँ।
राइट। सो मेरा नाम विद्या पटेल है और डेफिनेटली ये बिजनेस मैंने है ना सिंस 2014 में हमने स्टार्ट किया था। जैसे नीलेश ने बताया था, तब हमारी रेस्टोरेंट थी, तब हमने बिजनेस बिल्ड किया था। और जब हमने बिजनेस देखा था ना, उस टाइम पे हमारी डॉटर की बर्थडे थी। उस टाइम पे हमको ये बिजनेस की अपॉर्चुनिटी मिली। जैसे हम नीलेश ने पूरा स्टोरी बता दिया, पर हमारे लिए इतना आसान नहीं था बराबर ये बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। पर हमारा थैंक्स गॉड कि हमारी अपलाइन ने हमारा साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में इतना इनिशिएट नहीं लिया था। तो हमारी अपलाइन ने हमारे साथ रिलेशन बिल्ड किया और रिलेशन बिल्ड करके हम लोगों को एक होप दिया कि ये बिजनेस आपके लिए, आप भी कर सकते हो, अच्छी तरह से कर सकते हो। पहले मेरे में इतना विश्वास नहीं था, मेरे में इतना होप नहीं था, तो मेरी अपलाइन ने मुझे होप दिया। तो थैंक यू माय ग्रेट अपलाइन, राइट। और डेफिनेटली ये बिजनेस जब मैंने स्टार्ट किया था, तब मैं कुछ जानती थी, मेरे अपने ने सब कुछ सिखाया था। पर एक चीज और हुई जो मतलब मुझे डिसीजन लेने में एक हेल्पफुल मिला, राइट। तो मेरे जो अपलाइन थे ना, तो मेरी रेस्टोरेंट के अंदर वहां पे उन्होंने पेज मीटिंग रखी थी, राइट। सो पेज मीटिंग रखी थी मेरी खुद की रेस्टोरेंट के अंदर। अभी दोस्तों बताओ ना कि मुझे बहुत जलन हुई। क्यों बताए? क्योंकि उस रेस्टोरेंट भी मेरी थी, पंखा भी मेरा था, राइट, वो कुर्सी भी मेरी थी, सब कुछ मेरा था, पर मेरे कैंडिडेट कोई नहीं थे। राइट। सो मुझे बहुत जलन हुई कि सब कुछ मेरा है पर मेरा कैंडिडेट कोई नहीं है। तो वहां से मैंने डिसीजन लेना स्टार्ट किया और वहां पे उसी टाइम पे उसी स्टेज में मैंने इनोसेंटली मैंने बोला कि डेफिनेटली मैं अभी तक मैं कुछ अचीव नहीं कर पाई, पर मैं एक साथ में 2 पिन अचीव करूंगी। मैंने इनोसेंटली बोल दिया। मुझे तब पता नहीं था कि वो बहुत ही हार्ड रहता है, राइट। पर मैंने बोल दिया, जो बोल दिया, कमिटमेंट कर दिया तो कर दिया। मैं अपनी आपकी भी नहीं सुनती हूँ, राइट। सो डेफिनेटली जब महीना आया, सितंबर महीना आया, तो हमारे जब 16 सितंबर हुआ, तब मेरे पीवी कितने थे पता है दोस्तों? आप शायद लोगों को आधी जर्नी खत्म कर दी होगी, पर सही फ्रेंड्स बताओ ना कि मेरे 0 पीवी थे। मतलब कि मैंने कुछ भी एक भी पीवी नहीं किया था। फिर मैं कैसे जाऊंगी 9%? तो 17 तारीख को सुबह मैंने कॉल किया कि ऐसे मुझे कैसे मैं कर पाऊंगी। तो मेरे अपलाइन की हेल्प के साथ साथ हम लोगों ने एक जर्नी स्टार्ट किया। जैसे नीलेश ने बताया कि फर्स्ट मंथ में हम लोगों को 1000 पीवी का टर्नओवर किया एज अ अपसाइटी ने, और उसी टाइम पे हम लोग 9% हो गए। तो मैं बहुत खुश हो गई और जो मैंने बोला था ना, वो मैंने अचीव कर लिया, राइट। सो मैं उस टाइम पे बहुत खुश हो गई। तो तब अपलाइन ने एक और साथ दिया कि सेकंड मंथ में उन्होंने फिर से हमारी हमको हेल्प किया और हम 12% चले गए विद टीम के साथ। उस टाइम पे हमको पता नहीं था, पर अपलाइन ने बहुत ही अच्छी तरह से, अपलाइन बहुत स्मार्ट थे। तो अपलाइन ने क्या किया, तो कि वॉल्यूम तो आ रहा है पर उनके साथ उन्होंने टीम भी बनानी पड़ी, तो उन्होंने टीम अच्छी तरह से बना दिया, राइट। सो फ्रेंड्स, सेकंड मंथ में हम लोग 12% हो गए। तो और तीसरा महीना आया, तो तीसरे महीने में क्या सोचते हैं आप? 15% ऐसे जाओगे? नहीं दोस्त, हम लोग तीसरे महीने में 15% नहीं गए। हम लोग डायरेक्टली नीचे आ गए 6% पे आ गए, मतलब 300 पी पे आ गए। सही बताओ ना कि ये क्यों ऐसा हुआ, मैं क्यों ये बता रही हूँ, ताकि आपको सबको मतलब ऐसा लगे कि सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम बेस के ऊपर ये बिजनेस नहीं चलता है। हमारा ये बिजनेस वॉल्यूम प्लस टीम के आधार पे ये बिजनेस चलता है, राइट। तो डेफिनेटली मैं आपको ये मैसेज देना चाहूंगी कि आप वॉल्यूम के आधार पे बिजनेस मत जज करो, वॉल्यूम और टीम के आधार पे बिजनेस को आगे बिल्ड करो, राइट। और दूसरा है कि जैसे मैंने बिजनेस में आगे बढ़ती गई, तो नीलेश ने आगे बताया कि दिसंबर में श्वेता परिमल ज्वाइन। हालांकि श्वेता मेरी बचपन की फ्रेंड है, पर मैंने उस डायरेक्ट स्पॉन्सर नहीं किया था, वो घुमा घुमा के वो स्पॉन्सर हुई थी डेफिनेटली। पर भगवान को थैंक्स बोलती हूँ कि वो आज मेरी टीम पे है और वो आज फाउंडर प्लेटिनम है, राइट। सो यहाँ पे एक और मैसेज देना चाहती हूँ कि सब लोग बोलते हैं कि राइट कि जो ऊपर वाला होता है ना, वो ही कमाता है, पर यहाँ पे ये नहीं, यहाँ पे वो है कि जो जितनी मेहनत करता है वो ही कमाता है, राइट। सो डेफिनेटली श्वेता परिमल को आपने देखा है फाउंडर प्लेटिनम के तौर पे, और आपको पता चल गया होगा, राइट। और हम लोग आगे बढ़ते गए। और दूसरा कि जैसे ये बिजनेस है ना, तो बिजनेस काफी सारे हमारे यहाँ पे फंक्शन है, राइट। सो एक दिन ऐसा हुआ जब हमारे रेस्टोरेंट मतलब चालू थी, तो तब उस टाइम पे क्या है कि नीलेश फंक्शन अटेंड करने के लिए गए थे और मैं ना रेस्टोरेंट पे काउंटर संभाल रही थी। तो जब नीलेश मतलब रात को जब फंक्शन अटेंड करके आए ना, तो मैं घर पे आई थी 12, मतलब लगभग 12:30 बज गए होंगे। तो नीलेश इतना एक्साइटेड था कि वो ऐसा बोल रहा था कि बिंदी आज शायद मुझे रेस्टोरेंट भी बंद करना पड़ता ना, तो भी आज मुझे मतलब
मंजूर था। क्यों पता है? क्योंकि वो इतना एक्साइटेड है और वो बोला था कि वो स्पीकर में ये है वो है वो है, तो मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता कि उसको क्या हो गया है। पर फिर भी मुझे एक चीज तो पता चल गई कि शायद मैं जाती ना तो मैं उससे भी ज्यादा मैं एक्साइटेड हो जाती, राइट। तो मैंने वहां से एक और डिसीजन लिया कि मैं मेरे हस्बैंड को कभी भी ऐसे जो बड़े बड़े जो फंक्शन आते हैं मैं कभी भी उसको अकेले नहीं जाने दूंगी, मैं खुद उनके साथ जाऊंगी। और तब से लेके आज तक एक भी फंक्शन उन्होंने अकेले अटेंड नहीं किया है, राइट। सो इन बिटवीन में बहुत सारे हमारे साथ चैलेंज भी आए थे, पर फिर भी हमने कोई भी फंक्शन उनको अकेले नहीं जाने दिया, हम लोग दोनों साथ में अटेंड किया, राइट। और बहुत सारी चीजें, बहुत सारे जो चीजें थी ओवरकम करके हम लोग आगे बढ़ते गए। और दूसरा है कि जैसे हम लोग जब बिजनेस में आगे बढ़ते गए ना तो हमारे अपलाइन ऑलवेज बहुत स्मार्ट है, क्योंकि मैंने जो आगे बताया कि पहले महीने में 9 सेकंड मंथ पे 12, तो एक ऐसा एक इंसिडेंस हुआ कि हमारे जो अपलाइन है ना सोनल ठाकुर ने बहुत स्मार्ट, राइट। तो उन्होंने बोला जब श्वेता के घर पे जब मैं डेमो करने के लिए गई थी ना, तो हालांकि मुझे पता कि वो आएंगे, पर जब बाद में उनका फोन आया कि विंध्या तू स्टार्ट कर, मैं तेरे को बाद में ज्वाइन कर लेती हूँ। डेमो किट तो मेरे पास बना दी थी मैंने, तो मुझे समझ भी नहीं आता मैं कहाँ से स्टार्ट करूं। और डेफिनेटली जो मेरा पहला जो डेमो था ना वो श्वेता के घर से स्टार्ट हुआ था, राइट। मेरा पहला डेमो, और मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि वहां से मैं वॉल्यूम लेके निकली थी। तो वहां से मुझे और बिलीफ लेवल आया कि जब मैं खुद काम करूंगी तो डेफिनेटली जब लोग मुझे, मैं सच्चाई जब बताऊंगी प्रोडक्ट के बारे में, तो लोग सामने से वो प्रोडक्ट्स लेना लेके यूज करेंगे, राइट। तो उस टाइम पे मुझे है ना वहां से एक और मुझे बिलीफ लेवल आया, राइट। हालांकि मैं जब पहले है ना ऐसे नहीं थी, ऐसे मतलब कुछ भी आके कुछ भी बोल देती थी, मतलब मुझे जो मेरे जो बोलने की स्पीच होती ना वो मेरी लेकिन पॉलिश नहीं थी, राइट। सो कुछ भी बोल देती थी, इनोसेंटली कुछ भी बोल देती थी। जो लोग मुझे जानते हैं उसको पता है, राइट, कि मैं क्या क्या बोल देती हूँ, कभी कभी तो बॉम्ब भी बढ़ा के भी कर देती हूँ। पर डेफिनेटली कि वो जो मुझे मेरे अंदर जो चेंज है ना, तो डेफिनेटली एक सिस्टम की जो हमारे पास जो सिस्टम है उसी का मतलब एसोसिएशन से हमारा ये चेंज आया, राइट। 360 डिग्री हमारा चेंज आया, राइट। और दूसरा है कि जैसे हम लोग आगे बढ़ते गए तो बहुत सारी हमने प्रायोरिटी सेट की, एज अ लेडीज के तौर पे हमने बहुत सारी प्रायोरिटी सेट किया, राइट। सो सब लोग लेडीज ऐसे बोलती है कि मेरे घर में छोटे बच्चे हैं, मेरे घर में क्या है कि मेरे घर में जॉइंट फैमिली रहती हूँ, वो सब बहने करते, राइट। सो मेरे पास भी वो सब चीज थी, मेरी छोटी डॉटर थी, राइट। सो कभी कभी तो ऐसा था ना कि एक मुझे बहुत इमोशनली कर देता है, क्योंकि जब मैं घर से बाहर निकलती थी डेमो करने के लिए, या तो फिर बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, या तो फिर इतने बड़े सेमिनार को सेमिनार को अटेंड करने के लिए, तो मेरी डॉटर लिटरली वो रो रही थी, और इतना रोती थी कि मेरे पैर पकड़ देती थी, और पैर पकड़ के ऐसा बोलती थी कि मम्मा मत जाओ, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, सॉरी। वो एक्चुअली मुझे बहुत ही इमोशनल कर रहा था, पर मुझे पता था कि मैं मेरी डॉटर के सपने और मेरे खुद के सपने को बिल्ड करने के लिए चाह रही हूँ, और आज मैं शायद नहीं जाऊंगी तो मैं फ्यूचर में उसके ड्रीम में अचीव नहीं कर पाऊंगी, मेरे खुद के ड्रीम अचीव नहीं कर पाऊंगी। तो वो मेरा इमोशनल ड्रीम बन गया था, सॉरी। सो मेरी डॉटर के लिए मैंने ये ड्रीम बनाया, और मैं आगे बढ़ती गई, सारी सिचुएशन को मैंने ओवरकम करके मैं आगे बढ़ती गई। और एक दिन ऐसा हुआ ये हम लोग हमारी विक्ट्री सामने आ गई, राइट। सो जो हमारा जो प्रेगनेंसी है ना, इन दौरान मैं बताऊं ना कि वो 6 मंथ हमारे लिए बहुत ही बताओ ना कि इतने आसान नहीं था, हमारे लिए बहुत ही कठिन था, राइट। एक एक दिन हमारे लिए बहुत कठिन था, पर फिर भी हमने और हमारी टीम ने, पूरी टीम ने साथ मिलके हमने ये पूरी जर्नी को हमने फाइट करके हमने अचीव किया। और सही बताओ ना कि जब तक आप अकेले होते हो ना तो आप अकेले कुछ नहीं कर पाते, पर जब आपकी टीम आपके साथ होती है ना तो डेफिनेटली आप कहां से कहां तक पहुंच जाते हो। तो मेरी टीम है ना हमेशा मेरे साथ रहती है। तो उस टाइम पे मेरी टीम ने जब उस टाइम पे मेरा होप मैंने छोड़ दिया था कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगी, पर मेरी टीम में ना सारे लीडर्स ने मुझे होप दिया था कि नहीं हम है, आप आगे बढ़ो, हम है, आप आगे बढ़ो। तो उस टाइम पे पूरी टीम मुझे सॉरी और उस टाइम पे मेरी पूरी टीम मेरे साथ मिलके और हम लोगों ने ये अचीव कर दिया। और डेफिनेटली बताओ ना कि जब हमने प्लेटिनम अचीव किया था ना तो बहुत सारे लोगों को ये चैलेंज देखा था, क्योंकि मुझे देखा था कि इम्पॉसिबल चीजें जो होती है ना वो उसने पॉसिबल दिखाई। और उसी दरमियान है ना जैसे हमने प्लेटिनम खत्म किया उसी टाइम पे सितंबर महीना स्टार्ट हुआ, और सितंबर से 2018 में
श्वेता और परिमल फाउंडर प्लेटिनम सिर्फ स्टार्ट किया, जर्नी उनकी स्टार्ट कर दिया। और थैंक्स गॉड कि उन्होंने 12 का 12 महीने उन्होंने कंसिस्टेंसी उन्होंने क्वालिफाइड किया और अचीव किया, राइट। और उस टाइम पे है ना, सही बताओ ना फ्रेंड्स, मुझे बहुत ही अच्छे रिवॉर्ड्स में, जब प्लेटिनम में हो गई ना तो मुझे बहुत अच्छा रिवॉर्ड्स मिला। सो फर्स्ट आपको पता ही होगा कि बोनस जब प्लेटिनम को होता है तो बोनस देते हैं, तो मेरा है ना 6 फिगर में बोनस आया था। और उसके अलावा है ना कंपनी ने दुबई की एक ट्रिप मतलब ऑर्गेनाइज किया था। यहाँ पे एक और चीज बताऊंगी कि नीलेश ने शायद आगे बोला था कि राइट, कि हम जब लंदन आने के बाद शायद हम नहीं जा पाएंगे, राइट। सो मुझे भी ऐसा ही था कि नीलेश तो इतना बिजी होते हैं तो मुझे कहाँ लेके जाएंगे, रेस्टोरेंट के अंदर उनके खुद के लिए टाइम नहीं होता है तो मेरे लिए कैसे टाइम निकालेंगे। तो उसी टाइम पे मैंने वो सोचा कि जब मैंने उस टाइम पे मैंने ये सोचा कि जब मुझे कहीं पे जाना होता है तो मैं किसके साथ जाऊंगी, मेरे हस्बैंड तो फ्री नहीं रहते, तो उस समय मेरी चुभन रहती है। पर जब दुबई गई ना तो फ्रेंड्स सही बताओ ना कि मेरी जो भी मैंने सोचा था ना वो सब कुछ मुझे एमवे ने दे दिया। थैंक्स टू एमवे, राइट। उन्होंने मुझे बहुत ही अच्छी ट्रिप दी और वो भी मुफ्त, राइट, मुफ्त, फ्री, राइट। सो कभी भी ऐसा होता है कि कहीं भी आप जगह जाते हो और आप मतलब मुफ्त में कोई ट्रिप देते हैं और वो भी ट्रिप ऐसी वैसी नहीं, राइट। सो एक कपल के पीछे वो करीबन 5 से 6 लाख रुपया वो खर्च करते हैं, राइट। बस सही बताओ ना कि घर से आप निकलते हो ना तब तक आप, जब तक घर पे नहीं आते तब तक आपके पॉकेट में आपको हाथ डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और वहां पे बताओ ना कि इतना अच्छा हमको एंजॉय करवाया है ना, और हमारे वहां पे बहुत सारी अच्छी अच्छी फ्रेंड्स भी वहां पे मिले थे, राइट। और दूसरा बताओ ना कि काफी सारे मुझे ऐसे थे, जब मैं बिजनेस बिल्ड करती थी तो मेरे फैमिली फ्रेंड्स और लेडीज थे ना, मेरे पास हमारे बिजनेस में नहीं है, पर पता है कि जब मैं बिजनेस बिल्ड करने के लिए जाती थी ना वो लोग मुझे चिढ़ाते थे। मतलब वो हमारा नाम रखा था, शायद मैं आपको बताऊं कि नीलेश का नाम रखा था प्लान, मेरा नाम रखा था डेमो, और जो मेरे बच्चे थे ना उसका नाम रखा था प्रोडक्ट, राइट। सो राइट, कभी कभी ऐसा लगता है कि जब कोई ऐसा आपको बोलता है तो आपको गुस्सा आता है, पर हमने कभी गुस्सा नहीं किया। क्यों? तो कि हम बहुत ही प्राउड फील होते थे क्योंकि हमको ये सब चीजें चिढ़ाते हमको बहुत मजा आता था, क्योंकि हम लोग एमवे में है और हम लोग लाइव है, राइट। सो वो मुझे एहसास लगा था कि हम लोग सही में एमवे में है। और कई जगह पे हम जाते थे ना तो सब लोग बोलते थे कि एमवे वाले आ गए, एमवे वाले आ गए, एमवे वाले आ गए। पर मुझे वहां पे भी बहुत प्राउड फील होता है। मैं सही में बताऊं, मैं कोई बोलता है कि एमए वाले, तो मुझे सही में बहुत ही अच्छा लगता है, राइट। सो काफी सारे ऐसे हैं। पर आफ्टर प्रेग्नेंट के बाद मेरी प्रेगनेंसी, मेरे छोटे सेकंड जो चाइल्ड होता है ना, तो उसके हम लोगों ने प्लानिंग किया। तो वहां पे भी सब लोगों का, लेडीज को रहता है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे शायद काम करने जाए ना जाए, वो थोड़ा किचन रहता है। पर मैंने उसमें भी कभी भी मैंने ऑफिसर नहीं उठाया। मैंने 6 मंथ तक मैंने डेमो किया, राइट। और जहां पे भी मेरी जरूरत थी वहां पे मैंने नीलेश को साथ दिया और हम आगे बढ़ते गए। और उसी दरमियान जब मेरा 8वां महीना चल रहा था तो उसी दरमियान हमने विकी संगीता सिंह को होस्ट किया था। और सही बता, शायद बहुत सारे लोगों को बीबीएस में उनको हमने होस्ट किया था और बहुत सारे लोगों को पता भी है। और वहां से हमने हमारा जो था वो सेकंड चाइल्ड आ गया। सेकंड चाइल्ड आने के बाद मुझे भगवान ने अभी भी यहाँ पे मुझे बहुत ही सारे सिचुएशन दिए थे, क्योंकि मेरी यहाँ पे हेल्थ इश्यूज बहुत ही आ गए थे। हेल्थ की ऐसी प्रॉब्लम आ गई थी कि शायद मैं किसी को बताऊं तो शायद आंख में से आंसू भी आ जाए। पर थैंक्स टू एमवे प्रोडक्ट्स, क्योंकि एमवे प्रोडक्ट्स की वजह से आज मैं आपके सामने ऐसे बोल सकती हूँ। अदरवाइज मेरी ऐसी सिचुएशन नहीं थी कि मैं आपके सामने बोल भी पाती, राइट। सो थैंक्स टू एमवे प्रोडक्ट्स, थैंक्स टू ब्रीड। डेफिनेटली ऐसी जो जैसे मीटिंग में मैं आती गई और मेरा 360 डिग्री में चेंज करती गई और मेरे के अंदर थोड़ा थोड़ा कोई पॉलिश कर दी गई। और डेफिनेटली बहुत सारी चीजें मुझे बतानी थी पर मेरे पास टाइम नहीं है। तो थैंक्स टू बैक टू द होस्ट। लास्ट में मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा, है ना। बहुत कई बार क्या होता है ना, हमारी टीम में भी बहुत सारे कपल्स है और वो जनरली होता है क्या है ना कि भाई मान लो बिजनेस जर्नी के दौरान कोई ऐसा बेबी प्लानिंग करता है तो वाइफ प्रेग्नेंट होती है तो हस्बैंड भी प्रेग्नेंट हो जाता है, यानी कि बिजनेस में काम करना उनका कम हो जाता है। एक्चुअली जब हमारा सेकंड बेबी प्लानिंग किया ना, तो जब बिंदी अवेलेबल नहीं थी तो मैंने बहुत सारे डेमो किए। कई बार लेडीज लोगों के सामने भी मैंने एज ए जेंट्स सब होम ब्यूटी के प्रोडक्ट के डेमो दिखाया। क्यों? क्योंकि वो जब मैं डेमो दिखाता था तो मेरे दिमाग में एक ही बात चलती थी,
आज आप बाहर जाके देखो, बहुत सारे गारमेंट्स के और लेडीज इनर गारमेंट्स के शोरूम है, वहां पर आप देखो काउंटर पे कई बार जेंट्स भी होते हैं और उनको कभी शर्म नहीं आती है प्रोडक्ट दिखाते हुए। हमको तो ऐसा कोई प्रोडक्ट दिखाना नहीं है, शेयर नहीं करना है ना। आज कपड़ों के शोरूम में देखोगे आप तो बहुत सारे जेंट्स अपने साड़ी लपेट के लेडीज को दिखा दें कि ये साड़ी कैसी लगे। मुझे कोई साड़ी तो लपेटनी नहीं, और मुझे प्राउड फील होता था कि मैं एक वर्ल्ड क्लास कंपनी के प्रोडक्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो मैंने प्रेगनेंसी के दौरान मैंने भी खुद चार्ज लिया, टीम में बहुत सारे लोगों के साथ मैंने डेमो किए और अच्छा वॉल्यूम ड्राइव किया, है ना। और इस तरह से बिजनेस को हमने बिल्ड किया। एक एक वाक्य मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है। आपके साथ हो सकता है आपके फैमिली फ्रेंड रिलेटिव ना जुड़े, फिर भी इस बिजनेस को आप बहुत बड़ा कर सकते हो। और पहले जो न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन प्रोग्राम आज ऑनलाइन होता है, वो पहले ऑफलाइन होता था। तो हमारे एक क्लोज रिश्तेदार को हम लेके गए थे उसमें, बहुत रिक्वेस्ट करके, क्योंकि मैं चाहता था, दिल से चाहता था कि वो हमारे साथ बिजनेस में आए और ग्रो करे, है ना। तो उनको जब मैं लेके गया तो एक बहुत बड़े स्पीकर ने वहां पर एग्जाम्पल दिया था कि 3 ड्रम है, एक ड्रम में पानी भरा है, उसमें कितना भी माचिस जला के डालो वो उसमें कोई आग नहीं लगेगी। केरोसिन वाला है, उसमें शायद 1 से ज्यादा माचिस डालनी पड़े, बट पेट्रोल वाले में तो माचिस जला के दूर रखोगे ना तो भी आग लग जाएगी, है ना। तो इस तरह के 3 तरह के इंसान आपको मार्केट में मिलेंगे, है ना। तो वो फिर एनडीओपी खत्म हो गया, उनको मैं अपने साथ गाड़ी में लेके आया था। तो गाड़ी में वहां से निकल के ही जैसे रिटर्न जा रहे थे तो उन्होंने क्या बोला पता है, पीछे की सीट पे विद्या बैठी थी, तो उन्होंने बोला कि विद्या, ये जो 3 ड्रम दिखाए थे ना, उसमें वो जो पहले वाला ड्रम था ना पानी वाला, वो बोले वो मैं हूँ। तो सीधा मुंह पे ऐसा बोला था। तो दोस्त आपको भी मिलेंगे, बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे, और हालांकि वो क्लोज रिश्तेदार है तो रिश्ता तो तोड़ नहीं सकते उनको उनके साथ, बट बिजनेस तो बिल्ड करना है। तो उनके साथ अपने फैमिली रिलेशन बनाए और बाहर बाहर बिजनेस पार्टनर्स नए और बिल्ड किए, और ऐसा करते करते बिजनेस करते गए। तो जर्नी तो बहुत बड़ी है, हम हर चीज की बात करने जाएंगे तो हो सकता है वक्त बहुत कम पड़े, बट इस छोटे छोटे से वक्त में हम बहुत सारी चीजें कवर नहीं कर पाए हैं। बट लास्ट में मैं एक चीज बताऊंगा कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस अपने अपलाइन के साथ और बिजनेस के इस एसोसिएशन में रहना है, और ये एसोसिएशन आपको धीरे 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 बिल्ड करके पूरा चेंज कर देगा, आपको इतना काबिल बना देगा कि आप बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर पाओगे। और एसोसिएशन का एक एग्जाम्पल दूं, हमारे रेस्टोरेंट की लैंग्वेज में, यदि एक जलता हुआ तंदूर है, उसमें से जलता हुआ कोयला बाहर निकाल लोगे तो वो क्या होगा, बुझ जाएगा। बट उसी तंदूर में एक ठंडा कोयला डालोगे तो वो जलने लगेगा। तो ये पावर है एसोसिएशन का। और एसोसिएशन आपकी लाइफ में कैसे चेंज ला सकता है, उसके लिए एक लास्ट स्टोरी कह के मैं एंड करूंगा कि एक बार क्या हुआ, एक इंसान के पास गधा था, तो उस गधे को रेस में दौड़ाना चाहता था। तो वो चाहता था कि मेरा गधा बहुत आगे बढ़े। तो उसने क्या किया, उस गधे को ले जाके घोड़ों की रेस जहाँ चल रही थी, उसकी ट्रेनिंग जहाँ हो रही थी, वहां पर उसका एडमिशन करवाने चला गया। तो बोले यार ये गधे को घोड़ों की रेस में ट्रेनिंग कैसे दें हम। तो बोले वो उसकी चिंता आप छोड़ो, मुझे इसका एडमिशन यहाँ करना है। तो बोले बट इसका एडमिशन नहीं हो सकता है यहाँ पर। तो बोले मैं पैसा देता हूँ तो आपको एडमिशन लेने में क्या प्रॉब्लम है, आप उसको सिखाओ, जो भी सीखे वो सिखाओ। तो फिर उसने बहुत जिद किया तो उन्होंने एडमिशन कर दिया उसका, गधे का एडमिशन हुआ, उसका ट्रेनिंग हुआ। लास्ट में जब उसका रेस होने वाला था, रेस से पहले भी बोला कि आप इसको मत रेस में उतारो, ये कुछ कुछ आगे इसमें रेस में कुछ कर नहीं पाएगा। बोले कोई बात नहीं, उसको रेस में उतरने दो। उसको रेस में उतारा गया और जैसे आप जानते हो एज एक्सपेक्टेड रिजल्ट वही आया, वो रेस में सबसे लास्ट रहा, है ना। फिर वो इंसान उसके गधे को लेने आया, तो वो जो इंस्ट्रक्टर था वो उससे रहा नहीं गया, उसने पूछा कि यार सब बात ठीक है, बट आप मुझे ये बताओ कि आपके दिमाग में ऐसा तो क्या था कि इसको घोड़ों की रेस में डाला इस गधे को। तो बोले ये मुझे पता था पहले से कि गधों की रेस में, घोड़ों की रेस में मेरा गधा जीतने वाला नहीं है, बट अब यहाँ से जब जाएगा वो गधों की रेस में तो मुझे पता है कि वो सबसे फर्स्ट आएगा, है ना। तो जब आप अच्छे लोगों के एसोसिएशन में रहोगे, जब आप ड्रीमर्स लोगों के एसोसिएशन में रहोगे, जब लोग अपनी लाइफ में कहीं बड़ा अचीव करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे लोगों के एसोसिएशन में रहोगे, आप अपनी लाइफ में डेफिनेटली बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर पाओगे। तो वो कहते हैं ना कि भाई नजर को बदलो नजारे बदल जाएंगे, सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे, मंजिल पाने के लिए कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है दोस्त, बस दिशा बदल दो किनारे बदल जाएंगे। विद दिस आई एम डन, थैंक यू।
बहुत सारे अच्छे अच्छे मैसेजेस दिए आपकी स्टोरी में, और बहुत सारे लोग एक्चुअली होप लेके जाएंगे ये बिजनेस में कि भाई ये बिजनेस, जैसे मैं थोड़े पॉइंट आपके मैं बोलना चाहता हूँ दोबारा, कि पहले तो आप ये गॉड मास्टर प्लान है, जैसे आपको बिजनेस मिला, ये गॉड मास्टर प्लान है, ऐसे हम लोगों को भी बहुत सारे लोग मिलेंगे। अपलाइन के साथ रिलेशन रखिए, ओनरशिप लेके काम कीजिए, राइट। एमवे एक अच्छी सी गिटार है, हमें मास्टर बनना है, रविशंकर बनना है, राइट। और जैसे बिंदिया ने बताया ना, तो मैं तो एक ही बात बताना चाहता हूँ, सक्सेस इज द स्वीट रिवेंज, राइट। ये बिजनेस के लिए सक्सेस इज ऑलवेज स्वीट रिवेंज, और उसको लेके हमें बिजनेस को बिल्ड करना है। हमेशा एक्साइटेड रहिए, बच्चों के साथ में भी ये बिजनेस बिल्ड हो सकता है। और एक वुमन एम्पावरमेंट के रिगार्डिंग आपने जो बहुत बढ़िया सा प्रेजेंट किया, उसके लिए थैंक्स नीलेश एंड विद्या। और आज हम लोगों ने जबरदस्त बिजनेस प्रेजेंटेशन के साथ ऐसी स्टोरी सुनी है जो लेके बहुत सारे लोग एक ऐसा डिसीजन लेंगे, राइट। ये डिसीजन लेने का बिजनेस है, अगर आपने आज डिसीजन लिया तो ये बिजनेस आप बहुत बड़ा कर सकते हो, राइट। उसके साथ में हम लोग ये मीटिंग को कंक्लूड करने से पहले, जैसे हमें बिजनेस करने के लिए हमें ब्लेसिंग मिलती है, राइट। ब्लेसिंग लेने पड़ते हैं, गॉड के ब्लेसिंग होते हैं, फैमिली के ब्लेसिंग होते हैं, और हमारे अपलाइन गुरु के मेंटर्स के ब्लेसिंग होते हैं। ऐसे ही आज हम खुद के भी ब्लेसिंग लेना चाहेंगे, राइट। तो वियांग आप हेल्प करेंगे मुझे? सो हम हमारे ब्लेसिंग लेंगे, और वियांग आप अनम्यूट करेंगे लीडर्स को, तो खुद को दो आशीर्वाद। वियांग आपने अनम्यूट किया है। शक्तिमान भव, शक्तिमान भव, शक्तिमान भव, शक्तिमान भव, शक्तिमान भव, शक्तिमान भव, ऊर्जावान भव, ऊर्जावान भव, ऊर्जावान भव, ऊर्जावान भव, विजयी भव, विजयी भव, विजयी भव, विजयी भव, विजयी भव। विजयी भव। थैंक यू ऑल द लीडर्स। और देखिए, ये जो आशीर्वाद जब हम ब्लेसिंग लेते हैं, और हम रियली हम हमारे लाइफ में, और हम दोबारा एक्साइटेड हो जाते हैं, और हमें एनर्जी मिलता है, राइट। इसके साथ हम ये मीटिंग को आज कंक्लूड करना चाहेंगे। थैंक यू सुनील भाई एंड धर्मिष्ठा जी, जिसने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि आप आज हम लोग ये बिजनेस को होस्ट कर पाए, राइट। और हमको गॉड के ब्लेसिंग्स और अपलाइन के ब्लेसिंग है कि हम लोग ये पा सकते हैं कि हम लोग इतनी बड़ी मीटिंग को होस्ट कर पाते हैं। सो थैंक यू। और नेक्स्ट वीक हम लोग दोबारा मिलेंगे 12 तारीख को, सेम डे, ट्यूसडे को, सेम टाइम, और एक और स्टोरी सुनेंगे, और एक अच्छे लीडर से बिजनेस को प्रेजेंट करेंगे। लोगों को इन्वाइट करते रहिए और आपके बिजनेस को बड़ा करते रहिए। थैंक यू एंड गुड नाइट एवरीबॉडी।